श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कर्म के तात्विक स्वरूप को बता रहे हैं। कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः, इन शब्दों से कर्म का तात्विक स्वरूप बताया। भगवान ने कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है आत्मा में यदि आरोपित होता है तो वह कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप कर्म वस्तुतः अकर्म है, आत्मा में आरोपित, और आत्मा में ही कार्यक्रम संघात की तूष्णीभूत अवस्था में अज्ञानी के द्वारा आरोपित जो अकर्म है वह अहंकार पूर्वक होने के कारण कर्म के तरह कर्म ही है। यह बता करके एक प्रकार से आत्मा कर्म जो कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप धर्म है और उनका उस कार्यक्रम संघात के धर्म का अभाव रूप जो अकर्म, इन दोनों से भी रहित है, निर्विकार है। यह बात एक प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कर्मणि अकर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह, इन शब्दों से समझाई। कार्यक्रम संघात ही कर्म तथा कर्माभाव से युक्त है और आत्मा में कर्म तथा कर्म सापेक्ष जो कर्माभाव है, इन दोनों भी नहीं, आत्मा निर्विकार है। यह जो जानता है वह तत्वविद है। उसकी प्रशंसा कर दी कि आत्मा तो हरेक स्थिति में कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी और तूष्णीम भाव अवस्था में भी कार्यक्रम संघात की उन दोनों अवस्थाओं से अलग अवस्थाओं का साक्षी निर्विकार चेतन मैं हूं। इस प्रकार जो बोध है आत्मा का वो है यथार्थ बोध है, वो है तत्व बोध। और ऐसा तत्वबोध जिसको है वह कर्म और अकर्म को कार्यक्रम संघात का ही धर्म समझता है, न कि आत्मा का। वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, वह मनुष्यों में युक्त है, कृष्ण कर्मकृत है, ऐसी उनकी स्तुति की गई तत्वज्ञानियों की। ये शब्द से प्रतीयमान जो अर्थ है, कर्म में अकर्म दर्शन, अकर्म में कर्म दर्शन, ये कुछ विपरीत दर्शन प्रतीत हो रहा है। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं और क्रिया ये आत्मा का धर्म मानते हैं, सक्रिय ही आत्मा को मानते हैं, वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक। उन्हें तो आत्मा कर्म तथा कर्माभाव से
पृथक रहित निर्विकार है, ये बात सहसा समझ में नहीं आएगी, विपरीत प्रतीत होगी। तो उनकी शंका है, उनकी ये शंका है कि ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित व्यभिचरति। तो सर्वेषां ये षष्ठी है कर्तार्थ में, यानी सर्वै कर्म कर्म एव गृह्यते, ऐसे लगाना। जब कार्यक्रम संघात सब व्यापार होता है, उस समय सबको जो व्यापार कार्यक्रम संघात के द्वारा हो रहा है वह मैं कर रहा हूं। इसी रूप में मैं का अर्थभूत जो आत्मा है वह प्रतीत होता है सक्रिय ही, कर्ता के रूप में ही। तो सर्वेषां यानी सर्वैहि पंडितैहि अपंडितैश्च, सर्वेषां शब्द का अर्थ करना। जब कार्यक्रम संघात प्रवृत्त होता है तो कर्म कर्म के रूप में ही गृहीत होता है, उस समय आत्मा करता है। यही बोध पंडित अपंडित सबको होता है। न क्वचित व्यभिचरति से बताया जा रहा है, ये नहीं कि अज्ञानी मात्र भ्रांत पुरुष मात्र ऐसा मानते हैं और अभ्रांत को ऐसा नहीं होता। जब बोलेगा तो यही कहेगा कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, यही सब होगा। तो एक प्रकार से एक तर्क वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों ने यहां किया कि कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् ब्रह्मवत्, यत्र यत्र अव्यभिचारित्वं तत्र तत्र सत्यत्वं यथा ब्रह्म। वेदांत के मत में तो ब्रह्म सत्यम और ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, इसलिए उभय सम्मत दृष्टांत होना चाहिए ना। वेदांती भी जिसको सत्य मानते हो, तो वेदांती ब्रह्म को सत्य मानते हैं, इसलिए ब्रह्म को दृष्टांत के रूप से वैशेषिक नैयायिक और तार्किक रखेंगे। और इन शब्दों से ये अनुमान बता रहे हैं। कर्म को पक्ष बना दो कि कर्म सत्यम, इसमें सत्यत्व साध्य है, और अव्यभिचारित्व हेतु है। ब्रह्मवत ये दृष्टांत है ब्रह्म। यत्र यत्र अव्यभिचारित्वं तत्र तत्र सत्यत्वं यथा ब्रह्म, ये व्याप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म का कहीं पर भी व्यभिचार यानी अभाव नहीं है, इसलिए ब्रह्म सत्य है। ऐसे ही कार्यक्रम संघात जब सक्रिय होता है तो आत्मा सबको कर्ता के रूप में ही प्रतीत होता है। वेदांत के संस्कार तो वैशेषिक नैयायिक और तार्किकों को नहीं है ना, वे अपने मत के अनुसार अपनी मान्यता के अनुसार शंका कर रहे हैं। तो उस समय कर्ता जो है आत्मा ही है, और करणों के साथ होता है जैसे कोई काष्ठ छेदन करने वाला बिना कुल्हाड़ी के काष्ठ छेदन नहीं करता, ऐसे इंद्रिया हस्तादि इंद्रिया तो उपकरण है, लेकिन उन उपकरणों का प्रवर्तक कर्ता कहलाता है। वो प्रवर्तक तो आत्मा है, वो कर्ता है। कर्ता का उनके यहां लक्षण है सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम।
कार्य के उपादान कारण का जिसको अपरोक्ष ज्ञान है, कार्य को संपन्न करने की इच्छा है और कार्य संपन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जो उसे कर्ता कहा जाता है। तो ये सब उपादान कारण का ज्ञान कार्यकरण संघात को नहीं, आत्मा को होता है। ज्ञान ये आत्मा का गुण है उनके यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान किसमें रहेगा? आत्मा में। और चिकीर्षा, ये इच्छा है करने की इच्छा, वो भी आत्मा का गुण है। और कृति, प्रयत्न को कहते हैं, वो भी आत्मा का गुण है। और वो आत्मा के विशेष गुण है, बाकी किसी द्रव्य में नहीं रहते। इसलिए दूसरा कोई द्रव्य कर्ता बनेगा ही नहीं, आत्मा ही कर्ता बनेगा। कर्ता का लक्षण उसी में घट रहा है। और ये जिसमें होगा अपरोक्ष ज्ञान कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान रूपी गुण और करने की इच्छा रूप गुण तथा कृति यानी प्रयत्न रूप गुण, जिसमें होते हैं, जिस द्रव्य में उसे कर्ता कहते हैं। तो उनके यहां जो 9 द्रव्य हैं, गुण तो द्रव्याश्रित रहता है, तो समवाय संबंध से ये तीनों गुण आत्मा में रहते हैं उनके अनुसार। और बाकी जो 8 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और मन, इनमें से किसी में ये गुण नहीं रहेंगे। और ये इन गुणों का समवाय संबंध से जो आश्रय बनेगा उसे कर्ता कहा जाएगा। तो ये तो आत्मा ही होता है। इसलिए सबको आत्मा का लक्षण न्याय शास्त्र के इस कर्ता के लक्षण को जानने वाले, उनके अनुसार पंडित, आत्मज्ञ, आत्मा ही इन 3 गुणों से संपन्न होता है। इसलिए उसी में कर्तृत्व रहेगा। कर्ता का कर्तृत्व का प्रयोजक लक्षण ये है। और ये 3 गुण जहां होंगे वहीं पर क्रिया बनेगी, वहीं क्रिया रहेगी। इसलिए आत्मा ही सक्रिय है, कर्ता है। और ये न्याय शास्त्र के ज्ञाता जो है उनको भी आत्मा ही कर्ता प्रतीत होता है, तो बाकी लोगों को भी मैं करता हूं, यह इस अनुभव से आत्मा ही कर्ता के रूप में प्रतीत होता है। इसलिए सर्वेशाम का अर्थ निकला, जो कर्ता का लक्षण जानते हैं न्याय शास्त्र के अनुसार, और जो आत्मा को शरीर से पृथक नहीं जानते हैं, वे भी, शरीर से पृथक आत्मा को जानने वाले भी, को आत्मा में ही कर्म प्रतीत हो रहा है। इसलिए कर्म अव्यभिचारी है, अतः सत्य है, का मतलब आत्मनिष्ठ है, आत्मा में ही वो ठीक है। तो ऐसी अवस्था में कर्म को अकर्म देखना ये भ्रांति माना जाएगा। और ये भ्रांत्यात्मक विपरीत ज्ञानानुकूल उपदेश, जिससे भ्रांति उत्पन्न हो, ऐसा उपदेश भगवान अर्जुन को कैसे कर रहा है? कर्मणि अकर्मय पश्येत्। ये प्रमा का जनक उपदेश तो नहीं है, ये भ्रांति का जनक उपदेश है, विपरीत ज्ञान है। और विपरीत ज्ञान से किसी को इष्ट प्रयोजन प्राप्त नहीं होता, अनिष्ट ही होता है। तो ये अनर्थ का उत्पादक जो विपरीत ज्ञान, उसके अनुकूल उपदेश हो रहा है, विपरीत उपदेश है। और यह विपरीत उपदेश का अर्थ जो जानता है उसे बुद्धिमान कैसे कह रहे हैं? ये कुछ उत्पटांग लग रहा है, ऐसा तार्किकों ने कहा। ये शंका है तार्किकों की कि ननु कर्म कर्म एव सर्वेशाम। कहा क्यों? कहते न क्वचित व्यभिचरति, अव्यभिचारित को इसमें हेतु बताया।
कर्म कर्म एव, इससे एक प्रकार से ये प्रतिज्ञा बताई कि कर्म सत्यम, कर्म कर्म एव का अर्थ है कि आत्मनि कर्म सत्यम। क्यों? तो कहता है अव्यभिचारित्वात् न क्वचित व्यभिचरति से बता, दृष्टांत का अध्ययन कर लेना ब्रह्मवत। और ये कर्म कर्म एव उपलक्षण है अकर्म अकर्म एव। जब कोई व्यापार नहीं होता है उस समय आत्मा में कर्माभाव है, तो वो भी ठीक ही है। जब कर्म नहीं उत्पन्न हो रहा था उस समय आत्मा कर्माभाव से युक्त है, उनके अनुसार अकर्ता है, उस समय कर्ता नहीं है। और उस कर्माभाव को कर्माभाव देखना उचित ही है, वो प्रमा है। और आप कह रहे कि अकर्मणि कर्म यह पश्येत सबुद्धिमान, ये कुछ विपरीत उपदेश लग रहा है। उपलक्षण विधया ये भी पूर्व पक्ष की शंका है। ये जो शंका है इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं सिद्धांति की ओर से, तद न, यानी जो अनुमान बताया है कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् ब्रह्मवत, इस अनुमान को तत्शब्द से लेना। तो तत् यानी ये अनुमान, न यानी प्रमाणम न, ये अनुमान सद अनुमान नहीं है, ये अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। उसमें प्रयुक्त जो हेतु है अव्यभिचारित्व, ये अव्यभिचारित्व रूप हेतु व्यभिचारी है, इसमें व्यभिचार नाम का दोष है अव्यभिचारित्व हेतु में, उसे कहा जा रहा है उदाहरण सहित। इसलिए तद न का अर्थ हुआ पूर्व पक्षी जिस अनुमान से आत्मा में कर्म को सिद्ध करना चाहते हैं वह अनुमान अनुमानाभास है, सद अनुमान नहीं है। तो वे विचार स्थल बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि जो सक्रिय है उसी में सबको कर्म की प्रतीति हो रही है, इसलिए कर्म अव्यभिचारी है। और व्यभिचारी कब माना जाएगा कर्म को? तब माना जाएगा कि अक्रिय वस्तु में भी कर्म प्रतीत हो, तो व्यभिचारी माना जाएगा। जहां कर्माभाव है वहां पर कर्म की प्रतीति हो तो व्यभिचारी माना जाएगा। और जहां कर्म हो रहा हो वहां पर भी कर्माभाव प्रतीत हो रहा हो तो व्यभिचारी माना जाएगा अकर्म को। तो सिद्धांती ऐसा उदाहरण बता रहे हैं जहां कर्म नहीं है लेकिन कर्म प्रतीत हो रहा है, तो फिर कर्म को व्यभिचारी माना जाएगा। इसलिए कर्म में अव्यभिचारित्व नहीं रहेगा, अपितु व्यभिचारित्व रहेगा, ये दिखा रहे हैं। तो नौस्थस्य नावी गच्छन्त्याम तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात् दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभाव दर्शनात्। तो कर्म तथा अकर्म को व्यभिचारी बताने वाले ये दृष्टांत है। जहां कर्म और अकर्म का व्यभिचार है उसका ये उदाहरण है। कर्म में व्यभिचार वहां माना जाएगा जहां कर्म नहीं है, वहां पर कर्म की प्रतीति हो,
तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसा उदाहरण बता रहे हैं, कोई बड़ी नदी है और उस नदी में नौकायन करने के लिए, नौका से विचरण करने के लिए कोई बैठे, नौका से जा रहे हैं, तो नौका जिस दिशा में जा रही है और जितनी गति से जा रही है, तो नदी किनारे लगे हुए जो पेड़ हैं उतने ही गति से नौका जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होता है, उतने ही गति से। तो भागना यानी एक प्रकार से गति रूप कर्म दिख रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वृक्ष अचल है, अक्रिय है, उनमें गति नहीं है। तो जो गति रूप कर्म से रहित है, जिनमें गति रूपी कर्माभाव है, गति रूपी कर्म का अभाव है, ऐसे वृक्ष हुए, उनमें गति रूपी कर्म की प्रतीति यदि होती है तो गत्या भाव में गति की प्रतीति ये व्यभिचार माना जाता है। तो इसलिए कर्म में व्यभिचार हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि दूर कई लोग हैं, जा रहे हैं, लेकिन दूरता दोष के कारण वो स्थिर प्रतीत होता है, गति रूपी क्रिया उनमें प्रतीत नहीं होती। तो गतिमान है मनुष्य, जा रहे हैं, लेकिन दूर विद्यमान जो व्यक्ति हैं वो खाली उन व्यक्तियों को मात्र देखता है, उनमें रहने वाले गति क्रिया की प्रतीति नहीं होती, तो गत्याभाव देखता है उनमें। तो सक्रिय जो गतिमान है मनुष्य, जाने वाले दूर से, उनमें अगति, गत्याभाव का दर्शन ये सिद्ध कर रहा है कि जहां अकर्म नहीं है वहां अकर्म की प्रतीति, ये व्यभिचार है। इसलिए कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् ये नहीं हुआ। वृक्षों में कर्म प्रतीत हो रहा, वो कर्म है, लेकिन वृक्ष में प्रतीयमान जो कर्म है वहां वस्तुतः कर्माभाव है, वहां व्यभिचार है, उसमें कर्मत्व नहीं है। लेकिन जहां कर्मत्व नहीं है वहां कर्म की प्रतीति वो है आपका व्यभिचार स्थल। इसलिए वह अनुमान कर्म में सत्यत्व सिद्ध करने वाला, अव्यभिचारित्व रूप हेतु से सत्यत्व कर्म में सिद्ध करने वाला, आत्मा को सक्रिय बताने वाला यह अनुमान माना जाएगा। कैसा? व्यभिचारी अनुमान, अनुमानाभास, सद अनुमान नहीं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नौस्थस्य नाभि गच्छन्त्याम, तो नौका के गतिशील होने पर, नौका में बैठे हुए व्यक्ति को तटस्थेषु अगतिषु नगेषु, नग कहते हैं पेड़ों को, प्रतिकूल गति दर्शनात्, तो प्रतिकूल गति दिख रही है, कर्म दिख रहा है, इसलिए वह अनुमान अनुमानाभास है। कर्माभाव में भी कर्म दर्शन हो रहा है, जहां कर्म नहीं है वहां कर्म दर्शन होने से व्यभिचार हुआ। और दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु, तो दूर यानी कितने दूर? तो चक्षु से जो सन्निकृष्ट नहीं है, समीप में नहीं है, तो ऐसे गच्छसु, गमन कर रहे हैं मनुष्य,
लेकिन गत्याभाव दर्शनात्, वहां कर्म आश्रय में अकर्म दर्शन हो रहा है, ये व्यभिचार है। इसलिए अकर्म को भी अव्यभिचारी नहीं मान सकते, अकर्म भी व्यभिचारी हुआ। तो कर्म के तरह अकर्म भी व्यभिचारी होने से दोनों सत्य नहीं है, आत्मा में आरोपित है। कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में आत्मा में कर्म आरोपित होकर के ही व्यवहार काल में लोग मैं करता हूं ऐसा व्यवहार करते हैं। और व्यवहार काल में यदि पंडित भी ऐसा बोलते हैं, आत्मज्ञ भी ऐसा बोलते हैं, वेदांती, तो भाष्कर भगवान ने कहा पश्वादिभिश्च अविशेषात्, व्यवहार काल में तो वो अविद्यावद यदि अप्रोक्ष ज्ञानी है तो बाधित अनुवृत्ति से वह कार्यक्रम संघात के व्यापार को आत्मा में आरोपित करके व्यवहार करते हैं कि मैं करता हूं, ये बोलते हैं। व्यवहार करने का अर्थ है ऐसा शब्द प्रयोग करना। और जो मूढ़ है वो तो मूढ़ ही है, तो भ्रांत आरोप करके ही कर रहे हैं। तो दोनों अवस्था में, चाहे पंडित हो या अपंडित हो, उनको यदि आत्मा में कर्म प्रतीत हो रहा है तो आरोपित कर्म ही है। आत्मा वस्तुतः कार्यक्रम संघात की तुष्णिम अवस्था में कर्माभाव से युक्त हो, ऐसा नहीं। वो तो तब माना जाता है कहीं पहले से कर्म हो और फिर कुछ समय बाद कर्म न हो रहा हो तो कर्माभाव। आत्मा इन विभागों से रहित है। ये सब कर्म तथा कर्माभाव स्थिति कार्यक्रम संघात में है, आत्मा निर्विकार है। आगे हैं, ये दृष्टांत हुआ, अब दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है। एवं इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्म दर्शनम, कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम येन तन निराकरणार्थम उच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। तो एवं यानी जैसे दृष्टांतम है, अगतिमान वृक्षों में गति की प्रतीति और गतिमान दूरस्थ मनुष्यों में, असन्निकृष्ट मनुष्यों में अगति की प्रतीति, गत्याभाव की प्रतीति, जैसे भ्रांति है, ऐसे ही कहते हैं अकर्मणि अहं करोमि। और ये जो कर्म दर्शन है, यानी कर्म रहित आत्मा में कार्यक्रम संघात के कर्म रूपी व्यापार का अध्यारोप करके मैं करता हूं, ये जो वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसकों का आत्म विषयक ज्ञान है, आत्मा करता है करके आत्मा में सक्रियता का जो ज्ञान है, कर्मवान आत्मा है इत्याकारक जो ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है। जैसे गति रहित वृक्ष में नौकास्थ पुरुष को गति प्रतीत हो रही है, वह भ्रांति है। ये कहा कि अकर्मणि यानी अकर्म रहिते आत्मनि, अकर्मणि का अर्थ करना, जहां कर्म का लेश भी नहीं है, निष्क्रिय आत्मा में जो अहं करोमि इस प्रकार कर्म दर्शन है, कर्म की प्रतीति है, वह भ्रम है। अगतिमान वृक्ष में गति की प्रतीति के तरह। और कर्मणि च अकर्म दर्शनम, तो कार्यक्रम संघात के
सक्रिय अवस्था में तो ये क्या नाम, आत्मा में कर्म दर्शन हो रहा है, वो भ्रांति है। और जब कर्मणिच अकर्म दर्शनम, वो अकर्म दर्शन कार्यक्रम संघात सक्रिय है, क्या नाम, तुष्णिम भाव अवस्था में है। वस्तुतः वह तुष्णिम भाव भी अहंकार पूर्वक होने से कर्म है, और उस कर्म में अकर्म दर्शन, वो अकर्म दर्शन जो है कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था में, वो कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था भी वस्तुतः कर्म है, और उस कर्म में अकर्म दर्शन, कर्माभाव दर्शन, वह भ्रांति है। वैसी जैसे दूर से सक्रिय गतिमान व्यक्ति में गति का अभाव प्रतीत हो रहा है, वो जैसे भ्रांति है, गतिमान में गत्याभाव की भ्रांति। ऐसे तुष्णिम भाव अवस्था में कार्यक्रम संघात के, कार्यक्रम संघात को कर्म रहित मानना, वह भी भ्रांति है। वो भी अहंकार पूर्वक होने के कारण वो कर्म ही है, तो कर्म में अकर्म दर्शन भ्रांति है वो। और ये जो उभय प्रकार की भ्रांति है, इसका निराकरण करने के लिए 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में 2 पाद हैं, कर्मणि अकर्मयः पश्येत् और अकर्मणि च कर्मयः, ये दोनों पाद हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम येन, यानी येन हेतु न भवति, वो हेतु है अध्यास, भ्रांति, भ्रांति से हो रहा है। तो तन निराकरणार्थम, तो तत्शब्द का अर्थ है वो जो भ्रांति है, विपरीत दर्शन है। विपरीत दर्शन के कारण ही कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन हो रहा है। वो ये न हेतु ना, इसमें ये न से लेना, वो कर्म में अकर्म दर्शन रूप जिससे हो रहा है, वो भ्रांति से हो रहा है। वो भ्रांति है अनात्मा और आत्मा का परस्पर अन्योन्याध्यास, आत्मा का संसर्गाध्यास और अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मा में स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास, जो धर्मी अध्यास है। और इसी धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास हुआ। कार्यक्रम संघात के कर्म और अकर्म का आत्मा में आरोप हो रहा है, ये विपरीत दर्शन है धर्माध्यास। और इस धर्माध्यास का हेतुभूत जो धर्मी अध्यास, उसका समूल निराकरण करने के लिए तन निराकरणार्थम, इसमें तत्शब्द से लेना अध्यास, और उसी का निराकरण करने के लिए उच्यते, यानी भगवता उच्यते अर्जुनाय कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह तत्व उपदेश किया जा रहा है। जैसे ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं, अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते। तो प्रहाण का अर्थ है निराकरण, समूल निराकरण। उसी के लिए सभी वेदांत है, उपनिषद है, और उपनिषद मूलक श्रीमद् भगवद गीता है। तो जिसके लिए उपनिषद है उसी के लिए गीता है, अध्यास का निराकरण करने के लिए। अध्यास मूलक ही ये प्रतीति है, कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन। उस अध्यास की निवृत्ति, निराकरण के लिए वेदांत है, और वेदांत की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता का भी उपदेश इसी के लिए है।
इसलिए कहते हैं तन निराकरणार्थम कर्मणि अकर्म यह पश्चेद इत्यादि वाक्यम भगवता उच्यते। अर्जुनाय ऐसा लगा। उपनिषदों का सार रूप भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान कर रहे हैं। तो अभिप्राय ये निकला कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य से भगवान आत्मा को निर्विकार बता रहे हैं। उसमें कर्म तथा कर्माभाव जो कार्यक्रम संघात के धर्म है, कर्माभाव यानी तुष्णिम भाव अवस्था, और कर्म यानी कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था, ये आत्मा में अध्यस्त जो स्वरूपतः तथा संसर्गतः उसी के धर्म है। कर्म तथा तुष्णिम भाव रूप कर्माभाव अकर्म आत्मा के नहीं, आत्मा तो निर्विकार है। ये बात कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस पूर्वार्ध से अर्जुन को भगवान ने बताई। ये तत्व ज्ञान है। और इस प्रकार का तत्व ज्ञान जिसको होता है उसकी उत्तरार्ध में प्रशंसा है। तो ये तात्पर्य अर्थ जो निकला पूर्वार्ध का, कहते यदि पूर्वार्ध का यही तात्पर्य है तब तो भगवान ने पहले भी आत्मा का निर्विकारत्व कई बार कह दिया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इससे भी आत्मा को निर्विकार बताया गया है। अव्यक्तो यम चिंत्यो य अविकार्यो यमुच्यते इत्यादि से भी आत्मा का निर्विकारत्व बताया गया। तो पूर्व में कई एक श्लोकों से आत्मा के निर्विकारत्व को भगवान ने अर्जुन को बता ही दिया है। फिर इन शब्दों से भी कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह से भी यदि निर्विकारत्व को ही बता रहे हैं भगवान, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। न जायते म्रियते इत्यादि से, इत्यादि के साथ पुनरुक्ति होगी ना। ये एक पुनरुक्ति की आशंका हुई तार्किकों ने की। तो इस आशंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ये लिख रहे हैं। तो कहते हैं वेदांत में दुर्गेय अर्थ को बार बार शब्दांतर से प्रकारांतर से यदि बताया जाता है तो वह पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। कई बार कहें तब भी उद्देश्य है अत्यंत सूक्ष्म और दुर्विज्ञ जो आत्मस्वरूप है उसका ग्रहण। इसलिए श्वेत केतु को 9 बार कहा, इंद्र को 4 बार कहा, ऐसे कई बार कहना पड़ता है। वो पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। यही समाधान दे रहा है कि तद एतत् उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मोमुह्यमानो लोकः श्रुतम अपि असकृत तत्वं विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति इति पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान दुर्विज्ञत्वंच आलक्ष्य वस्तुनः। कहते हैं तद एतद उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत। सकृत का अर्थ होता है एक बार, असकृत का अर्थ है अनेक बार। तद एतद से लेना आत्मा का निर्विकारत्व, जो कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ है
शब्दार्थ तो वो है, और अभिप्रेत अर्थ है, तात्पर्य अर्थ है कि आत्मा निर्विकार है। तो ये जो इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ है आत्मा का निर्विकारत्व, उसे तद एतत् शब्द से लेना। इसका उक्त प्रतिवचनम अपि उत्तर दे चुके हैं तो भी, और एक बार दो बार नहीं निर्विकारत्व को बताया आत्मा के, कई बार बताया गया है असकृत। लेकिन कहते हैं लोग कैसे हैं, तो मोमुह्यमान है। मोमुह्यमान में यंग प्रत्यय है अभिक्ष्ण अर्थ में। अभिक्ष्ण शब्द का अर्थ होता है बार बार। भगवान बार बार कहते हैं आत्मा के निर्विकारत्व को, लेकिन तुरंत मैं करता हूं ये अभिमान सहसा लोगों का नहीं जाता। कर्तापना का कहीं न कहीं अभिमान बैठा रहता। शरीर में आत्मबुद्धि इतनी दृढ़ है, इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए हैं, और प्रत्येक जन्म में अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके मैं करता हूं, यही अनुभव आत्मा का असंख्य जन्मों से किया जा रहा है। जिस वस्तु का हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही संस्कार बुद्धि में पड़ता है उस अनुभव से। तो अभी तक असंख्य जन्मों में हमने आत्मा का कर्ता और भोक्ता के रूप में ही अनुभव किया है, तो वही संस्कार है हमारी बुद्धि में, कर्ता भोक्तापना के ही। और इन संस्कारों के कारण अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान दृढ़ होता है और सहसा नहीं जाता कर्तृत्व। इससे मोमुह्यमान है। अभिक्ष्ण अर्थ में यंग प्रत्यय होने से पुनः पुनः मोहग्रस्त हो जाता है। स्वाध्याय में बैठता है 1 घंटे वेदांत के, उस समय तो लगता है कि मैं अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन हूं, और यहां से उठते ही फिर व्यवहार शुरू हो जाता है। तो जो स्वाध्याय में 1 घंटे स्वरूप का वर्णन हुआ उसे मैं के रूप में भूल जाता है, और फिर वही जो पुराने संस्कार हैं वो बुद्धि में छा जाते हैं, मैं करता हूं, यही व्यवहार शुरू हो जाता है। ये है कि अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया। अत्यंत विपरीत दर्शन है, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, उसमें विकार का लेश भी नहीं है, निर्विकार है। और उस निर्विकार आत्मा में अनादिकाल से असंख्य जन्मों से क्रिया रूपी विकार का अनुभव कर लिया, सक्रिय उसे मान लिया है। तो ये है अत्यंत विपरीत दर्शन अनुभव आत्मा का। और उससे भावित यानी अर्जित जो संस्कार है, आत्मा को हमने कर्ता के रूप में ही देखा है, और कर्ता के रूप में ही आत्मा का संस्कार बुद्धि में पड़ा हुआ है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि मोमुह्यमान लोकः, तो मैं करता हूं, इस मोह से ग्रस्त लोक है। सहसा आत्मानात्म विवेक नहीं होता। जैसे छाया और धूप में बिल्कुल विवेक होता है, कभी छाया में धूप की भ्रांति, धूप में छाया की भ्रांति नहीं होती। ऐसे आत्मानात्मा का आतप और छाया के तरह स्पष्ट विवेक सहसा नहीं हो पाता। तो मोमुह्यमान लोकः, वो क्या होता है तो कहते श्रुतम अपि, आत्मा के निर्विकारत्व को न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से सुनने पर भी भूल जाते हैं। तो श्रुतम अपि असकृत तत्वम, तत्वम यानी आत्मनः निर्विकारत्वम, तत्व है यथार्थ स्वरूप,
वो यथार्थ स्वरूप है निर्विकार स्वरूप। तो आत्मा के निर्विकारत्व को असकृत श्रुतम अपि, कई बार सुनने पर भी क्या हो जाता है, वो विपरीत दर्शन के जो संस्कार है वो संस्कार उसे बुद्धि में स्थिर नहीं होने देते, निर्विकारत्व को आत्मा के धारित नहीं करने देते, धारण नहीं हो पाता। इसलिए क्या है, कहते हैं असकृत तत्वम विस्मृत्य, उसका विस्मरण हो जाता है सुनने पर भी कई बार। तो मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य, तो ये जो आत्मानात्मा के अध्यास से आत्मा में विकारित्व का मिथ्या प्रसंग बार बार इधर उधर से ला करके भगवान उसका निराकरण करते हैं। तो मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य चोदयति, यानी उपदिशति, उपदेश करते हैं, बताते हैं। पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान, ये हुआ कि दृढ़ वो मोह होने के कारण सहसा तत्वनिष्ठता नहीं बनती है, तत्वनिष्ठ नहीं हो पाता, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। इसलिए पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उपदेश का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हुआ। उस निर्विकार स्वरूप में प्रतिष्ठित करना उद्देश्य है ना, वो एक बार में यदि हो जाए तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। नहीं होता है तो जैसे बच्चों को माता एक बार कहने से नहीं मानता है तो बार बार माता पिता कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वैसे ही श्रुति भगवती मनुष्यों को जिनका एक बार कहने से निर्विकार आत्मस्वरूप में अवस्थान नहीं हो पाता, उन्हें बार बार कहती है। एक हेतु। और दूसरा एक हेतु कहा बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, तो इसलिए कि दुर्विज्ञत्वंच आलक्ष्य वस्तुनः, वस्तु है आत्मा, आत्मा का यथार्थ स्वरूप निर्विकार स्वरूप वो है वस्तु, और वो सुविज्ञ नहीं है, दुर्विज्ञ है। तो आत्मा के निर्विकारत्व में दुर्विज्ञत्व को देख करके भी भगवान क्या कर रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं। इस प्रकार इसलिए क्या होगा कि पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। ये कहा। अब वो जिन वाक्यों से पहले कह चुके हैं उन वाक्यों का स्मरण करा रहे हैं भगवान। अव्यक्तो यम चिंत्यो य न जायते म्रियते इत्यादिना आत्मनि कर्माभाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्त, और पहले कह दिया है आत्मा निर्विकार है, इसे श्रुति भी बता रही है, स्मृति भी बता रही है और युक्ति भी बता रही है। न्याय है युक्ति। श्रुति स्मृति और युक्ति से सिद्ध जो आत्मा का निर्विकारत्व, उसे भगवान ने पहले अव्यक्तोयम न जायते म्रियते इत्यादि से कह दिया है, और फिर यहीं पर रुकेंगे ऐसी बात नहीं, आगे भी कहेंगे। तो वक्ष्यमानश्च, आत्मा का निर्विकारत्व वक्ष्यमान भी है, कई बार कहेंगे और भी। हाँ वक्ष्यमान है, आगे कहेंगे। तो इस प्रकार इसलिए पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज सोमवार है ना, और श्रावण का प्रथम सोमवार है। रोज ही प्रत्येक सोमवार को ऐसे